हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल ऑन पॉइंट ट्रेडिंग। इस वीडियो में हम प्राइस एक्शन के रिगार्डिंग ऐसा इंडिकेटर है जो कैंडल्स के पैटर्न को देख के आने वाली अपकमिंग कैंडल्स को फोरकास्ट करता है। इसी ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर के अंदर हम लोग ये सीखेंगे ये हमारे लिए ट्रेडर्स के लिए कितना यूजफुल हो सकता है, कब इसको यूज करना चाहिए और कब इसको यूज नहीं करना चाहिए। चलिए देखते हैं। अब जैसे कि हम चार्ट को अब रीड कर रहे हो, हमारे एनालिसिस कर रहे हो, तो एक पॉइंट पे आके हम कहीं ना कहीं बार कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे रीड कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, मुझे मेरी एनालिसिस मुझे पक्का भरोसा है, पर शायद मुझे यहाँ पे कुछ कोई गाइड कर दे। तो एक ऐसा इंडिकेटर है जो यहाँ पे इस कैंडलस्टिक के पैटर्न को देख के आने वाली अपकमिंग कैंडल को फोरकास्ट करे। तो ये एक ट्रेडर के लिए बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है कि उसको यहाँ पे अपनी एक एज मिल रही है। जिस तरह से हम कई बार पैटर्न्स को, जैसे मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार पैटर्न को देख के हमारी प्रेडिक्शन देते हैं, ये इंडिकेटर भी उसी तरह से चार्ट के कलर्स को, यानी कैंडल्स के कलर्स को देख के अपनी प्रेडिक्शन देता है। अब इस इंडिकेटर का जो नाम है वो है प्राइस एक्शन कलर फोकस। जिस तरह से इसका नाम है वैसा ही इसका काम भी है। इसकी डेफिनेशन अगर आप देखने जाएंगे तो डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। प्राइस एक्शन कलर फोरकास्ट इंडिकेटर इज एन इनोवेटिव ट्रेडिंग टूल दैट यूज द पावर ऑफ हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन एंड कैंडलस्टिक पैटर्न टू प्रेडिक्ट potential future market movement by analyzing the color of the candlestick and the identifying specific price action event. This indicator provides traders with valuable insight into the future market behavior based on the past performance. जैसे कि हम हमारा कोई भी अगर एनालिसिस करते हैं, कोई भी चार्ट को रीड करते हैं, तो हम उस चार्ट के अंदर ये देखते हैं कि वो पुराने टाइम में उसने कैसा किया था, जहाँ पे कोई पैटर्न बनाया तो पुराने टाइम में इस पैटर्न बनने के बाद में क्या हुआ था। तो हम वही उस तरह से हम प्राइस एक्शन को रीड करते हैं। इसी तरह से इस इंडिकेटर का भी यही काम है। ये कुछ कलर्स पैटर्न, जो कैंडल्स के कलर पैटर्न को रीड करता है और पास्ट में, रिसेंट पास्ट में कुछ हुई एक्टिविटी सेम उसके बाद में कैसे क्या एक्टिविटी हुई है, ये उस तरह से प्रेडिक्ट करके फ्यूचर बताता है कि रिसेंट टाइम में इस कैंडल के बाद में ऐसा हुआ था, तो अभी भी इस तरह का होने का चांसेस है। ये अपना फोरकास्टिक प्रेडिक्शन देता है बेस्ड ऑन द पास्ट परफॉर्मेंस। ये आपको समझना है, ठीक है। कोई भी 100% नहीं है कि ये बता रहा है तो आपको वही चीज़ होगी। ये सिर्फ अपना एक पास्ट का डेटा रीड करके उसी कैंडल के ऊपर आगे अपना फोरकास्ट देता है। अब अगर इनके पॉइंट्स देखिए तो एनालाइजिंग हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन इवेंट्स बेस्ड ऑन द कलर ऑफ द कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक के कलर के बेस के ऊपर जो हिस्ट्री में हुआ था उसके ऊपर ये देता है अपना फोरकास्ट। आइडेंटिफाइंग सिमिलर इवेंट्स फॉर द पास्ट दैट कॉरेस्पॉन्ड द करंट प्राइस एक्शन कलरिंग इवेंट। सेम जो मैंने बताया कि जो कलर इवेंट हुआ था, यानी जो कैंडलस्टिक के कलर्स थे, उसके बाद में जैसे प्राइस एक्शन बना था उस हिसाब से ये अपना फोरकास्ट करता है। प्रोजेक्टिंग पोटेंशियल फ्यूचर प्राइस एक्शन बेस्ड ऑन द आउटकम ऑफ द पास्ट सिमिलर इवेंट्स। पास्ट इवेंट के हिसाब से ये अपना फोरकास्ट अपना डन करता है। देखिए ये एक स्क्रीनशॉट है। अब स्क्रीनशॉट के अंदर हम लोग पहले ये समझ लेंगे, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने फोरकास्ट किया है तो सेम कैंडल जैसे पुरानी बनी थी उसके बाद में क्या प्राइस एक्शन हुआ था, सेम उस तरह से ये फोरकास्ट करते हैं। मैं आपको ट्रेडिंग व्यू पे लेके जाऊंगा तो बहुत अच्छे से हम समझ पाएंगे इसको। देखिए ये ट्रेडिंग व्यू के पे पोर्टल पे आ गए हम लोग। अब यहाँ पे अगर मैं, जहाँ तक एंड है इसके आगे कुछ हुआ नहीं, मैं यहाँ पे इंडिकेटर में जाता हूँ और मैं करता हूँ प्राइस एक्शन कलर फोकस। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है। देखिए ये है इंडिकेटर है प्राइस एक्शन कलर फोकस, इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे लगाया, अब यहाँ पे ये फोरकास्ट कर रहा है, ठीक है। अब इसका फोरकास्ट जो है आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको। ये इस कैंडल के कलर्स हैं, 1 2 3 4 to 5 कैंडल्स के जो पैटर्न्स हैं, इनमें कलर्स हैं। इन कलर्स के बाद में अपना एक फोरकास्ट दे रहा है। और ये इसने फोरकास्ट कैसे दिया है, क्योंकि इसने यहाँ पे प्रीवियस टाइम पे सेम ऐसी कैंडल्स देखी थी और उसके बाद में इसको इस तरह का एक डाउन मूव देखा था। तो वो अपने इसी डाउन मूव को, यानी कि हिस्ट्री के थोड़े पैटर्न्स को रिपीट होते देख इसने ये बताया कि यहाँ पे अगर ये इस तरह से पैटर्न रिपीट हुआ है तो ये पैटर्न भी कुछ इस तरह से रिपीट हो सकता है। मीन्स कि इसके ऊपर मार्केट नहीं जाएगा और इसके नीचे मार्केट कुछ दिनों में वापस नीचे जाएगा, ये अपना इस तरह से बता रहा है। अब हम थोड़ा सा ना इसको स्टडी करने के लिए रिप्लाई करते हैं इसको थोड़ा। अब सपोज हम यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि ये नीचे गया यहाँ से मार्केट। यहाँ पे इसको बाहर को कर लेते हैं। इसके बाद में हम इसको वापस से देखते हैं कि ये अब यहाँ प्रेडिक्शन क्या बता रहा है।
देखिए, अब इसने ये प्रेडिक्शन ये बताया है कि यहाँ से इस तरह से डाउन मूव जाएगा, ठीक है? क्यों बताया? इसने कहाँ से ये प्राइस एक्शन को लिया? इस तरह से लिया क्योंकि इसने यहाँ पे ये वाली कैंडल आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसने इस कैंडल्स को देख के यहाँ पे प्रेडिक्शन बताया कि पहले भी इस तरह से नीचे गई थी ये कैंडल को देख के और वापस से ये इस तरह से डाउन हो सकता है यहाँ पे। देखिए ये 50 मिनट चार्ट फ्रेम है यहाँ पे और यहाँ पे इसने इस कैंडल के बाद में देखा था यहाँ डाउन फॉल, तो यहाँ पे जब इन्होंने यहाँ पे हमारा रिप्ले बार रखा, इसके बाद उसने बताया एक डाउनफॉल जो कि करेक्ट है। अब हम उसको थोड़ा सा पुराने बैक टेस्ट करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया है 27 और 27 के बाद में इस पोजीशन पे अब मैं यहाँ पे एक टेक्निकल एनालिसिस हमारा लगाता हूँ कि मार्केट थोड़ा डाउन में है, ठीक है, लोअर लोज बना रहा है, यहाँ से नीचे चला गया है। अब यहाँ से क्या हो सकता है, और नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, मेरा तो ये मानना ही शायद जाएगा। मैं इसको वापस से देखता हूँ यहाँ से क्या बता रहा है। अब यहाँ से ये बता रहा है कि यहाँ से मार्केट थोड़ा अप जा सकता है, ठीक है। इसने ये फोरकास्ट कहाँ से किया, किस बेस पे किया? इसने यहाँ पे रिसेंट वाली ये कैंडल्स को देखा, इसके बाद में इसने देखा कि यहाँ से अप गया था फिर ये डाउन गया था, तो इस तरह से अब ये बता रहा है कि अब इस कैंडल के बाद में शायद ये थोड़ा सा पुटबैक दे सकता है। तो क्या इसने दिया है? चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग एक बार ना लगा ही देते हैं, एक लॉन्ग पोजीशन ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे और 1:2 का रेशियो हम लोग करते हैं। एटलीस्ट 1:2 तो हमें मिलना ही चाहिए। चलिए ठीक है, ऑलमोस्ट इसके अंदर इसने जो प्रेडिक्ट किया था कि यहाँ से एक पुल बैक मिल सकता है, हमको यहाँ तक का पुल बैक चाहिए था, हमको पुल बैक अच्छा सा मिल गया। अब सेम चीज़ हम लोग डेट चेंज करते हैं, हम लोग यहाँ पे जाते हैं 8 अगस्त। अब यहाँ पे आप अपना एक प्रेडिक्शन बताइए। अब हमारा एक प्रेडिक्शन, हम एक टेक्निकल एनालिसिस करते हैं हमारी, तो हम लोग क्या कहेंगे कि यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुआ है, यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुआ है और शायद यहाँ से भी रिजेक्ट हो सकता है। पर शायद हमें एक फोरकास्ट कैंडल हम लोग यूज़ करके यहाँ पे उसका हम लोग व्यू देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इस पोजीशन पे अगर हमने इनका फोरकास्ट व्यू देखा तो इसने भी हमको यही बताया कि यहाँ से ये वापस से नीचे की तरफ जा सकता है, जो कि यहाँ पे सेम कैंडल्स में यहाँ से नीचे गया था, सेम कैंडल कलर की कैंडल बनी थी और वहाँ से नीचे गया था, तो यहाँ से भी ये वापस से नीचे जा सकता है। चलिए हम फिर से इसको एक बार देखते हैं, इस बार हम शॉर्ट करते हैं, हम शॉर्ट करेंगे यहाँ पे हम लोग एटलीस्ट इस पोजीशन पे शॉर्ट करके 2 का रेशियो देखते हैं। वाह 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 वाह, कितना अच्छा से प्रिडिक्शन था। वो प्रिडिक्शन थोड़ा सा अलग था पर यहाँ पे हुआ यही से, जो कि यहाँ पे डाउन गया मार्केट, यहाँ से जो रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे हम लोग यहाँ पे सेम इस जगह पे उनसे रेजिस्टेंस को फेस किया, वही जैसा हमने सोचा था। चलिए थर्ड हम लोग देख रहे हैं वेडनेसडे, ये मैंने मई का ले लिया है, थोड़ा और पुराना जिसमें आपको अब यहाँ पे देखिए मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट आप देखिए तो एक साइडवेज जोन में है 50 मिनट के अंदर। अब मुझे यहाँ पे अगर नहीं पता चल रहा है तो मैं अगर यहाँ पे कैंडल फोरकास्ट डालता हूँ तो ये मुझे बताता है यहाँ से डाउन जाएगा। क्यों डाउन जाएगा? ये जो कैंडल की पैटर्न है, ये प्रीवियसली यहाँ पे ऐसी पैटर्न यानी कलर की पैटर्न बनी थी और वहां से नीचे की तरफ गया था, वहां से इसने जंप किया था, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे भी दिख रहा है नीचे सपोर्ट है, यहाँ रेजिस्टेंस से नीचे जा सकता है। अब देखें हम लोग यहाँ से क्या हुआ आखिर में, चलिए हम लोग चेक करते हैं। यस, जैसे कि हमको हमारे फोरकास्ट कैंडल ने बताया था इस जगह से यहाँ से सेम उसी तरह से उसने यहाँ तक लिया और ये सपोर्ट है, तो यहाँ पे हमें निकल जाना पड़ेगा और यहाँ से हम लोग दूसरा हमारा ट्रेड ले सकते हैं, जैसा कि हमारा एनालिसिस हमारा प्राइस एक्शन फोरकास्ट कैंडल बताए उस तरह से। अब मेन चीज़ ये है कि इसका कंक्लूजन क्या निकाले। कंक्लूजन मैंने जहाँ तक ये देखा है कि मैंने 100 चार्ट में देखे हैं, इसमें 50% एक्यूरेसी है। 50% एक्यूरेसी मीन्स कि 1:2 के रेशियो को अगर आप लेते हैं तो 50% मिलती है, तो अभी ये प्लस में है आप, क्योंकि आप 10 ट्रेड लेंगे, 5 आपके रॉन्ग जाएंगे, 5 सही जाएंगे, पर 5 आपको 2 पॉइंट देके जाए, ठीक है। और ये 15 मिनट कैंडल्स जो पैटर्न होती है, चार्ट पैटर्न होती है, उसमें ज़्यादा यूजफुल है। 5 मिनट में बहुत रॉन्ग इसके बता रहे हैं, क्योंकि हर जगह पे आपको बहुत
अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग ट्रेंड दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तीसरी चीज़ आपकी ये है कि इसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है आपको। इस इंडिकेटर के ऊपर अपना ट्रेडिंग का कोई भी स्ट्रेटजी मत बनाइएगा। अपने एनालिसिस करके ही इसको खाली आपको एज के लिए लेना है कि शायद मैं कहीं देखना चाहूँ कि कहीं पे फँस रहा हूँ और मुझे यहाँ से पता नहीं चल रहा है आगे किस तरह से ट्रेंड जाएगा, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, पर ब्लाइंडली इस इंडिकेटर को फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है। तीसरी चौथी चीज़ हमारी ये है कि ये जो है हमारी चार्ट ट्रेडिंग में हेल्प करता है, ठीक है। हमारी स्ट्रेटजी बनाने में हेल्प नहीं करेगा, हमारी चार्ट की रीडिंग को हेल्प करेगा, क्योंकि ये पुराने पास्ट के सेम प्राइस एक्शन को देख के पास्ट में जैसे प्राइस एक्शन ने बनाया था, जैसे उसका कंस्ट्रक्ट हुआ था, उसी तरह से ये इस बार भी बताता है कि आगे भी कुछ इस तरह से होगा। तो ये सिर्फ हमारी हेल्प करेगा चार्ट को रीड करने में, और ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल तभी है जब मार्केट ट्रेंड में है। साइडवेज मार्केट में मैंने देखा है, साइडवेज मार्केट में कई बार इसके बहुत ज़्यादा इसके फ्लॉज निकले हैं। मुझे 20-30% ही एक्यूरेसी मिली है। जहाँ मैंने ट्रेंडिंग मार्केट में इसको चेक किया अप मूव या डाउन मूव के अंदर, वहाँ मुझे 50% से 55% की एक्यूरेसी मुझे मिली है, ठीक है। इन शॉर्ट ट्रेडर के लिए यूज़फुल हो सकता है, बिगिनर ट्रेडर के लिए जहाँ हम लोग फँस रहे हैं, वहाँ हम लोग इस इंडिकेटर के थ्रू एक प्रेडिक्शन हमारा श्योर कर सकते हैं कि हम जो सोच रहे हैं सेम इसी तरह से ये इंडिकेटर भी सोच रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह से वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। थैंक यू सो मच।